जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 में आपके जो आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे उनका नाम जो है बदल दिया गया है दोस्तों। जो नए क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो नए एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है आएंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पढ़ने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आप सबको पता होगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना बाकी है और जनवरी का महीना बाकी है और फरवरी का महीना बाकी है। 3 महीने बाकी है। आपके एग्जाम जो है आपको 9 मार्च 2025 को होने वाला है। नेट टू नेट आपके पास 90 से 95 दिन का टाइम है दोस्तों। इन्हीं 90 से 95 दिनों में आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन इस बार लेना है। जैसा कि आपको पता है 31 वैकेंसी जो है इस बार आई है, जो कि बहुत ही शानदार है। लास्ट के 6-7 सालों में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। तो एक अच्छा मौका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी कम तैयारी भी हुई है, उनका भी जो है चांसेस हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी रहेगी, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन सबके नाम जो है 2024 के अंदर बदले गए थे। तो रिक्वायर्ड था कि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है 2025 एग्जाम के लिए। तो वो नए सिलेबस में जो है कौन कौन से सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका बनता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके इसमें पूछे जाएंगे। हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 3 नाम थे जहां से आपके क्वेश्चन आते थे। आपके जो सिलेबस में जो है ऑफिशियल सिलेबस 2024 तक का था, उसमें डायरेक्टली आपको आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है पढ़ने पड़ते थे, ठीक है। अब इन तीनों के जो है नाम बदल दिए गए हैं। 2024 जुलाई से जो है ये लॉज एक्टिव हो चुके हैं। आज के दिन अगर कोई भी आप केस देखोगे तो उनके ऊपर जो धाराएं लगती हैं, जो सेक्शंस लगते हैं, वो नए लॉज के अकॉर्डिंग लगते हैं, जैसे कि आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एक बन सकता है, इसी स्लाइड से आपका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? एक साइड आपको दे देंगे ओल्ड सेक्शन, एक साइड आपको दे देंगे न्यू सेक्शन, ठीक है। अब इसमें जैसे नाम ये तो मैंने सेम ही लिखे हैं, तो ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। फॉर एग्जांपल आईपीसी के बराबर में लिख देंगे बीएनएसएस, सीआरपीसी के बराबर में लिख देंगे बीएसए और एविडेंस एक्ट के बराबर में लिख देंगे बीएनएस। यहां पे नंबर होगा आपका 1 2 3 और इधर होगा एबीसी। तो मैच द फॉलोइंग करके जो है आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए आईपीसी का नया नाम जो है वो क्या हुआ है, एविडेंस एक्ट का नया नाम क्या हुआ है और सीआरपीसी का नया नाम क्या हुआ है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका आ सकता है, ठीक है। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का जो कोड था काफी पुराना हो गया था। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी कि यार आज के हिसाब से 2024 के हिसाब से लॉज बनाए जाएं। तो उसको स्क्रैप करके जो है भारतीय न्याय संहिता का जो है आपका एक्ट बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें वैसे तो काफी सारे चेंजेस करे गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पीछे की यूं की उठा के नए वाले एक्ट में हम ले आए हैं, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई भी इसमें ऐड करी है हमने, ठीक है। तो आईपीसी का जो नाम है वो बदल के हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी का जो नाम है वो चेंज होके हो गया आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट का जो नाम है वो बदल के आपका हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों के तीनों ही एक्ट जो है इनके पीछे 2023 आता है, क्योंकि जो ये एक्ट थे 2023 के अंदर जो है बने हैं और इंप्लीमेंट जो है आपके जुलाई 2024 से हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बदली हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको आने वाले 2025 एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब देखिए जितने भी सेक्शंस हैं आपके अभी के बाद जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका सीएसएफ एलडीसी 2026 का हो, 27 का हो, 28 का, 29, 30 कभी का भी हो, नए ही सेक्शन जो है आपको पढ़ने हैं। आईपीसी वगैरह सब कुछ कंप्लीटली आप छोड़ सकते हो। सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है, पहले के जो आपके एग्जाम होते थे जैसे सीएसएफ एलडीसी 2020, 21, 22, 23, 24, इन एग्जाम में डायरेक्टली आपको सेक्शन नंबर नहीं दिया होता था, सिर्फ एक टर्म दे देते थे कि थेफ्ट दे दिया फॉर एग्जांपल आईपीसी में कि यार आपको थेफ्ट पढ़ना है। अब प्रॉपर्ली सेक्शन मेंशन कर दी कि भाई यहां से लेके ये वाले सेक्शन आपके थेफ्ट के हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। और पहले क्या होता, काफी कंफ्यूजन हो जाती थी क्योंकि सिर्फ थेफ्ट में नहीं, उसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चन ये पूछ लेते थे। अब अच्छी चीज ये हुई है कि सेक्शन के नंबर जो इन्होंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट 45 ऑफ 2023, 25 दिसंबर 2023। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो कौन से नंबर का एक्ट है 2023 का, ठीक है। तो याद रखना है भारतीय न्याय संहिता 45 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 47 है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं यहां पे क्वेश्चन बनने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है आपको, ठीक है। तो यूपीएससी ने अलग अलग ये दिए हैं आपको। अब यहां पे आप एक काम ये कर सकते हो कि स्लाइड की जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हो। रीजन बिंग आई कैन अश्योर यू कि यार एक क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट इस पूरी स्लाइड से आपका देखने को मिल सकता है। मुझे एक कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि यार एक क्वेश्चन तो पूछ ही देगा। ये सारे सेक्शन का जो है आप स्लाइड एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है पढ़ने को, ठीक है।
सबसे पहला जो सेक्शन इन्होंने बोला है वो दिया है सेक्शन 2 का सब पार्ट 28, जिसके अंदर पब्लिक सर्वेंट नाम का एक कीवर्ड है। अब बात आती है कि पब्लिक सर्वेंट होता कौन है। तो पब्लिक सर्वेंट के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट के अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है कि किसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, 3 उनमें से होंगे, चौथा नहीं होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये कहां पे आप पढ़ोगे, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जाके जो है आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन 14 से 44 तक, ये जो है जनरल एक्सेप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 112 से 113 में जो है आपको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट देखने को मिलेगा। ये टेररिस्ट एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसी बार जो है ऐड हुआ है, पहले वाले आईपीसी में नहीं था दोस्तों, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 171 अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। फिर आता है 189 से 197 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, 286 से 290 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंसेस, फायर एंड कंबस्टिबल मैटर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, मशीनरी, पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। देन आता है 304 स्नैचिंग। फिर आता है आपका 303, 307, ये जो है सेक्शन थेफ्ट के रिलेटेड है। देन आपका आएगा 316 से 17 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी। अब देखिए जो जितने भी आप सेक्शन देख रहे हो ना, आईपीसी जो पहले वाले थे आपके आईपीसी, उसमें सेक्शन अलग थे, ये वाले सेक्शन थोड़े अलग आपको देखने को मिलेंगे। नंबरिंग जो है, जैसे थेफ्ट है वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 324 से 328 तक मिसचीफ। नेक्स्ट है 329 से 334 क्रिमिनल ट्रेसपास और 351 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये मटेरियल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी फंडा ने मटेरियल इसके ऊपर रेडी किया है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोफेशनल स्किल्स का मटेरियल है। इसमें क्या क्या रहेगा आपका, सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, जो पहला आपका सेक्शन है जिसके अंदर देखिए सीआईएसएफ के अंदर 2 पार्ट आपके आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये इसके अंदर आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है बी कवर रहेगा। ये कोर्स के अंदर आपको सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, लॉज आपके जितने भी आए हैं, आईपीसी का जो नाम चेंज हुआ है वो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम वगैरह सब कुछ जो है इसमें सारा लेटेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। एक्ट एंड रूल्स वगैरह की जो पीडीएफ है, मार्क्ड पीडीएफ मिलेंगे इसमें आपको। कंप्यूटर है, वैल्यू एडेड मटेरियल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जनरली एक्ट वगैरह में तो आप पढ़ोगे नो डाउट, बट उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें इसमें डाली है। क्योंकि आप देखिए एक चीज और है, जैसे आप आईपीसी पढ़ते हो तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जो इन्होंने सिलेबस अभी दिया है, उसके अलावा उन सेक्शन के ऊपर पहले क्वेश्चन आए थे, तो हमने अपने मटेरियल के अंदर वो वाले सेक्शन भी ऐड करे। तो आईपीसी का हमारा टोटल जो है 32-35 पेजेस का पीडीएफ है टोटल, जिसमें हमने नए पुराने सारे के सारे डाल दिए हैं। इनकेस ऐसा होता है कि बाहर से क्वेश्चन पूछता है तो वो वहां से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है यहाँ पे 8000 लिखी है, बट ये डिस्काउंट में आपको मिलके 6999 की जो है आपको देखने को मिलेगी। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टडी फंड ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हो। दूसरा हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके अंदर ये पूरा बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है, पेपर 1, पेपर 2, राइटिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह सब है इसके अंदर। ये भी जो आप चेकआउट कर सकते हो स्टडी फंड ऐप पे। और कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना डाउट डाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।